माया और माधवी दोनों सौतेली बहनें थीं। बात यह थी कि माया और माधवी के पिता घनश्याम बाबू और जगदीश बाबू दोनों सगे भाई थे। जगदीश बाबू घनश्याम बाबू से बड़े थे। जगदीश बाबू की शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी भागवती घनश्याम बाबू के हम उम्र की थी। भागवती देखने में अत्यंत खूबसूरत और तेज तर्राक, चतुर, चालाक औरत थी। जो भी उसे देखता तो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाना है, कैसे उन्हें काबू में करना है, यह भागवती के बाएं हाथ का खेल था। जब भी घनश्याम बाबू उन्हें देखते तो सोचते कि जब उसकी शादी हो तो बिल्कुल भागवती जैसी ही उन्हें दुल्हन मिले। वह भागवती को देखकर अपनी दुल्हन के सपने देखने लगे। घनश्याम बाबू का भी अब रिश्ता हो गया था। शादी के बाद जब दुल्हन घर आई तो घनश्याम बाबू की दुल्हन, जिसका नाम पार्वती था, वह भागवती की तरह देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। वह साधारण कद काठी और नैन नक्श की सरल स्वभाव की लड़की थी। जगदीश बाबू से विवाह के समय पार्वती की उम्र मात्र 14 साल थी, जिससे जगदीश बाबू और पार्वती के घरवालों ने यह फैसला लिया कि पार्वती का गोना 4 साल बाद किया जाएगा, जिससे पार्वती 18 साल की हो जाएगी और जवान भी हो जाएगी। पार्वती की उम्र को ध्यान में रखकर उसका गोना 4 साल के लिए टाल दिया गया। अपने गौने की बात सुनकर घनश्याम बाबू को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने अभी तक एक झलक भी पार्वती की नहीं देखी थी और गांव के लड़कों की तरह उसकी भी उमंगें थी। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने के लिए जिस पर सब घरवालों ने पानी फेर दिया था, जब घनश्याम बाबू ने गांव की औरतों से सुना कि उसकी बीवी साधारण कदकाठी और नैन नक्श की है, तो उसे बहुत दुख हुआ। जब भी गांव की औरतें भागवती की तारीफ और पार्वती की बुराई करती तो घनश्याम बाबू मन मसूर कर रह जाते, क्योंकि उसके सारे ही सपनों पर पानी फिर गया था। एक तो पार्वती भागवती की तरह सुंदर नहीं बताई गई थी और दूसरे की घरवालों ने 4 साल के लिए उसका गौना टाल दिया था, जिससे वह पार्वती को देख भी नहीं सकता था। घनश्याम बाबू की शादी के लगभग 3 महीने बाद ही खेत में काम करते वक्त जगदीश बाबू को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। जब तक घरवाले उसके इलाज के लिए कुछ कर पाते, जगदीश बाबू की मौत हो गई। जगदीश बाबू की मौत से सभी को बहुत दुख हुआ। जगदीश बाबू की मौत के समय उसकी पत्नी भागवती गर्भवती थी। गांव के पंच पटेलों ने भागवती की उम्र और उसकी जिंदगी को देखते हुए फैसला लिया कि भागवती का नाता घनश्याम बाबू के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि गांव की भाषा में गांव के पंच पटेलों ने कहा कि अगर घर की भीति मतलब दीवार घर में ही रह जाए तो क्या बुराई है, और वैसे भी भागवती जगदीश बाबू के बच्चे की मां बनने वाली है। ऐसे में भागवती को कौन अपनाएगा। जब यह बात पार्वती के घरवालों के पास पहुंची तो उन्होंने कहलवा भेजा कि चाहे वह अपनी बेटी को कुआं में पटक कर मार देंगे, लेकिन अगर भागवती का रिश्ता घनश्याम बाबू से जोड़ा तो वह उसे ससुराल नहीं भेजेंगे। पार्वती के घरवालों की इस धमकी का घनश्याम बाबू के घरवालों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने भागवती का नाता घनश्याम बाबू के साथ जोड़ दिया। पार्वती ने अपने ससुराल के बारे में घरवालों के मुंह से थोड़ा बहुत यह सुना था कि उसके जेठ की मौत हो गई और उसकी जेठानी का नाता उसके पति के साथ जोड़ दिया गया। पार्वती को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। उस समय मोबाइल तो है नहीं कि रोज़ ससुराल फ़ोन करके ससुराल का हालचाल जान सके। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई वैसे वैसे उसे अपनी जेठानी और पति के नाते का मतलब समझ आने लगा। घनश्याम बाबू और भागवती के नाता जोड़ने के कुछ दिनों तक दोनों के बीच थोड़ा संकोच रहा। फिर भागवती ने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया, जिस बच्चे के लिए भागवती और घनश्याम बाबू का नाता जोड़ा गया था। वह बेटी भी मरी हुई पैदा हुई थी। धीरे धीरे घनश्याम बाबू भी भागवती से प्यार करने लगे थे। वहीं भागवती ने भी अपने रूप जाल में फंसाकर पूरी तरह घनश्याम बाबू को अपने बस में कर लिया था।